एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं समाजशास्त्र के एनसीईआरटी पर बेस्ड 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो 11th-12th वाले बच्चे हों, उन्हें सोशियोलॉजी समझने में मदद मिलेगी। देन अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी है इमानुएल दुर्खिम। तो समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन 1 है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए व्यक्ति का, ऑप्शन बी है समाज का, ऑप्शन सी है सामाजिक संबंध का और ऑप्शन डी है संस्कृति का। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो ये समाज का अध्ययन करता है। समाज और समुदाय में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन 1 है जनसंख्या, ऑप्शन बी है क्षेत्र, ऑप्शन सी है भावनात्मक लगाव और ऑप्शन डी है संगठन। तो समाज और समुदाय में अंतर का मुख्य आधार है क्षेत्र, एरिया। निम्न में से कौन संस्कृति का अमूर्त तत्व है? ऑप्शन ए औजार, ऑप्शन बी है भवन, ऑप्शन सी है मूल्य और ऑप्शन डी है वस्त्र। तो संस्कृति का अमूर्त तत्व जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो ये है वैल्यू, मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है ओगेन सिंह, ऑप्शन डी है आंद्रे बेत्ते। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है एमएन श्रीनिवास ने। पाश्चात्यकरण का संबंध किससे है? ऑप्शन ए औद्योगिकरण से, ऑप्शन बी है पश्चिमी जीवन शैली से, ऑप्शन सी है शहरीकरण से और ऑप्शन डी है आधुनिकीकरण से। तो पाश्चात्यकरण का संबंध है पश्चिमी जीवन शैली से, वेस्टर्न लाइफस्टाइल से। प्रमुख जाति की अवधारणा किसने दी है? प्रमुख जाति या प्रभुत्व जाति? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी है एमएन श्रीनिवास ने। जाति व्यवस्था का आधार क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है जन्म और ऑप्शन डी है आय। तो क्या है जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार? तो ये है जन्म। वर्ग व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है आर्थिक स्थिति और ऑप्शन डी है परंपरा। तो वर्ग व्यवस्था आधारित होती है आर्थिक स्थिति पर, इकोनॉमिक स्टेटस। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी है सामाजिक संगठन, ऑप्शन सी है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन और ऑप्शन डी है सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सीमित सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संपत्ति, ऑप्शन सी है साझा निवास और ऑप्शन डी है पूर्ण स्वतंत्रता। तो संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता है साझा निवास और संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी है आर्थिक लाभ, ऑप्शन सी है परिवार का निर्माण और ऑप्शन डी है सामाजिक संघर्ष। तो विवाह का प्रमुख उद्देश्य है परिवार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी आधारित होती है। ऑप्शन ए कानून में, ऑप्शन बी है रक्त संबंध से, ऑप्शन सी है क्षेत्र से और ऑप्शन डी है व्यवसाय से। तो नातेदारी आधारित होती है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किस विद्वान से जुड़ा है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था मैक्स वेबर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धर्म का विरोध, ऑप्शन बी है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, ऑप्शन सी है नास्तिकता और ऑप्शन डी है एक धर्म को प्राथमिकता। सेकुलरिज्म का क्या अर्थ होता है? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। शिक्षा का प्रमुख सामाजिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी है सामाजिक विभाजन, ऑप्शन सी है सामाजिक संघर्ष और ऑप्शन डी है सामाजिक विघटन। तो शिक्षा का प्रमुख सामाजिक कार्य सामाजिकरण करना, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की गति कैसी होती है? ऑप्शन ए समान होती है, ऑप्शन बी स्थिर होती है, ऑप्शन सी परिवर्तनशील होती है और ऑप्शन डी रुक रुक कर होती है। तो सामाजिक परिवर्तन की गति होती है परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? ऑप्शन ए केवल अर्थव्यवस्था पे, ऑप्शन बी केवल संस्कृति पे, ऑप्शन सी केवल राजनीति पर और ऑप्शन डी समाज के सभी क्षेत्र पर। तो वैश्वीकरण का प्रभाव समाज के सभी क्षेत्र पर पड़ा है। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन कौन सा है? ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी परंपरा और ऑप्शन डी कानून। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन, तो ये है परंपरा, ट्रेडिशन। सामाजिक संरचना का तात्पर्य है ऑप्शन ए सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन बी सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, ऑप्शन सी सामाजिक मूल और ऑप्शन डी है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक संरचना का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। सामाजिकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य है ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी सामाजिक अनुकूलन, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार सीखना और ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार को सीखना। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए चार्ल्स फूले, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी चार्ल्स फूले ने। निम्न में से कौन द्वितीयक समूह है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी खेल समूह, ऑप्शन सी विद्यालय और ऑप्शन डी पड़ोस। तो द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है ऑप्शन ए लोक रीति, ऑप्शन बी परंपरा, ऑप्शन सी कानून और ऑप्शन डी नैतिकता। तो सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है कानून। आधुनिकीकरण का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी तर्कशीलता, ऑप्शन सी परंपरा और ऑप्शन डी जाति। तो आधुनिकीकरण का मुख्य आधार है वो है तर्कशीलता। शहरीकरण का मुख्य परिणाम क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी प्राथमिक संबंध, ऑप्शन सी औपचारिक संबंध और ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो शहरीकरण का मुख्य परिणाम है औपचारिक संबंध। औद्योगिकरण का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन से, ऑप्शन बी हस्तशिल्प से, ऑप्शन सी मशीन आधारित उत्पादन से और ऑप्शन डी घरेलू उद्योग से। तो औद्योगिकरण का संबंध है मशीन आधारित उत्पादन से। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है? ऑप्शन ए चक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन बी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऑप्शन डी कार्यात्मक सिद्धांत। तो सामाजिककरण का कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है? तो ये है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्यात्मक सिद्धांत किस समाजशास्त्री से जुड़ा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी सीडाइट मिल्स। तो ये संबंधित है इमानुएल दुर्खिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी औपचारिक संबंध, ऑप्शन सी प्राथमिक संबंध और ऑप्शन डी औद्योगिकरण। तो भारत में ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता है प्राथमिक संबंध। ग्राम समुदाय का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी दुर्खिम ने, ऑप्शन सी दुर्खिम ने और ऑप्शन डी वेबर ने।
तो ग्राम समुदाय का अध्ययन किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास ने। सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए असमानता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी है संघर्ष और ऑप्शन डी है संघर्ष सहयोग। ऑप्शन ए है असमानता, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है सहयोग और ऑप्शन डी है संघर्ष। तो सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार है असमानता। लिंग आधारित असमानता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी है वर्गवाद, ऑप्शन सी है लैंगिक भेदभाव और ऑप्शन डी है सांप्रदायिकता। तो ये कहलाती है लैंगिक भेदभाव। नारीवादी समाजशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी है जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी है लैंगिक समानता और ऑप्शन डी है औद्योगिकरण। तो नारीवादी समाज का मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता। परिवार का सार्वभौमिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी है समाजीकरण, ऑप्शन सी है उत्पादन और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो परिवार का सार्वभौमिक कार्य समाजीकरण। एक पत्नीत्व का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक पुरुष अनेक स्त्रियां, ऑप्शन बी है एक स्त्री अनेक पुरुष, ऑप्शन सी है एक पति एक पत्नी और ऑप्शन डी है समूह विवाह। तो एक पत्नीत्व का अर्थ है एक पति और एक पत्नी, एक पति और एक पत्नी। बहुपत्नीत्व का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एक पत्नीत्व, ऑप्शन बी है बहुपति प्रथा, ऑप्शन सी है बहुपत्नी प्रथा और ऑप्शन डी है समूह विवाह। तो बहुपत्नीत्व का प्रकार कौन सा है? तो ये है बहुपत्नी प्रथा। नातेदारी की किस श्रेणी में पिता पुत्र आते हैं? ऑप्शन ए विवाह संबंध, ऑप्शन बी है रक्त संबंध, ऑप्शन सी है सामाजिक संबंध और ऑप्शन डी है आर्थिक संबंध। तो पिता और पुत्र आते हैं रक्त संबंध में। धर्म का सामाजिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक एकता, ऑप्शन बी है सामाजिक विघटन, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास और ऑप्शन डी है राजनीतिक संघर्ष। तो धर्म का सामाजिक कार्य सामाजिक एकता। धर्म और अर्थव्यवस्था के संबंध का अध्ययन किससे किया है? धर्म और अर्थव्यवस्था के संबंध का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है दुर्कीम और ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो धर्म को अर्थव्यवस्था से किसने जोड़ा है? ये जोड़ा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए यह ज्ञान देती है, ऑप्शन बी है यह सामाजिक मूल्य सिखाती है, ऑप्शन सी है यह रोजगार देती है और ऑप्शन डी है यह नियंत्रण करती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया यह सामाजिक मूल्य सिखाती है इसलिए कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी है परिवार और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम। तो अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है विद्यालय, विश्वविद्यालय, परिवार और पाठ्यक्रम। तो ये है परिवार। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है ऑप्शन ए संघर्ष बढ़ाना, ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी है परिवर्तन रोकना और ऑप्शन डी है असमानता बढ़ाना। तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन सा है? ऑप्शन ए तकनीक, ऑप्शन बी है परंपरा, ऑप्शन सी है मूल्य और ऑप्शन डी है विश्वास। तो सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन सा है? तो ये है तकनीक। पर्यावरण समाजशास्त्र का विषय क्या है? ऑप्शन ए मानव प्रकृति संबंध, ऑप्शन बी है केवल प्रदूषण, ऑप्शन सी है केवल उद्योग और ऑप्शन डी है केवल ग्रामीण समाज। तो बताइए पर्यावरण समाजशास्त्र का विषय क्या है? मानव प्रकृति संबंध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास और पर्यावरण के बीच संबंध है। ऑप्शन ए विरोधात्मक, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी परस्पर संबंधित और ऑप्शन डी असंबंधित। तो विकास और पर्यावरण आपस में संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मानव शास्त्र, ऑप्शन बी जनसांख्यिकी,
ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है समाजशास्त्र। तो जनसंख्या अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जनसांख्यिकी। जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए रोजगार वृद्धि, ऑप्शन बी है संसाधनों का दबाव, ऑप्शन सी है सामाजिक समानता और ऑप्शन डी है औद्योगिकरण। तो जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? ये होता है संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य होता है ऑप्शन ए यथास्थिति बनाए रखना, ऑप्शन बी सामाजिक परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण लाना, ऑप्शन डी है सामाजिक स्थिरीकरण। तो सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसान आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए औद्योगिक श्रमिक से, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है कृषि समुदाय से, ऑप्शन सी है शहरी मध्यम वर्ग से और ऑप्शन डी है छात्र से। तो किसान आंदोलन संबंधित है कृषि समुदाय से। श्रमिक आंदोलन का उद्देश्य है राजनीतिक सत्ता, सामाजिक प्रतिष्ठा, श्रमिक अधिकार और धार्मिक सुधार। तो श्रमिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिक अधिकार। नए सामाजिक आंदोलन किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष पे, ऑप्शन बी पहचान और अधिकार पे, ऑप्शन सी औद्योगिकरण पर और ऑप्शन डी राष्ट्रवाद पर। तो नए सामाजिक आंदोलन संबंधित है पहचान और अधिकार पर। समाजशास्त्र में एजेंसी का अर्थ है ऑप्शन ए सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, ऑप्शन सी है सामाजिक नियंत्रण और ऑप्शन डी है सामाजिक संस्था। तो एजेंसी का क्या अर्थ है? व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता। संरचना और एजेंसी का संबंध है ऑप्शन ए विरोधात्मक, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी परस्पर निर्भर और ऑप्शन डी असंबंधी। तो संरचना और एजेंसी का संबंध है परस्पर निर्भर। उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए एक रूपता, ऑप्शन बी है बहुलता, ऑप्शन सी है परंपरावाद और ऑप्शन डी है स्थिरता। तो उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता है बहुलता। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया समाजीकरण का कौन सा साधन है? ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी अनौपचारिक समाजीकरण का, ऑप्शन सी है सामाजिक नियंत्रण का और ऑप्शन डी है राजनीतिक संगठन का। तो मीडिया समाजीकरण का औपचारिक शिक्षा का साधन है। डिजिटल समाज का प्रमुख प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक अलगाव, ऑप्शन बी त्वरित संचार, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार और ऑप्शन डी ग्रामीणकरण। तो डिजिटल समाज का प्रमुख प्रभाव है त्वरित संचार। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन किस स्वरूप से जुड़ा है? ऑप्शन ए मूल निर्णय से, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ अध्ययन से, ऑप्शन सी नैतिकता से और ऑप्शन डी विश्वास से। तो ये जुड़ा है वस्तुनिष्ठ अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए यह नियम बनाता है, ऑप्शन बी यह समाज को समझने में सहायता करता है, ऑप्शन सी यह राजनीति को सिखाता है और ऑप्शन डी यह धर्म को बढ़ावा देता है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह समाज को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन बी सामाजिक संबंध, ऑप्शन सी संस्कृति और ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन। तो मैकाइवर ने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? ऑप्शन ए कॉम्ट, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी वेबर। तो ये जो परिभाषा है वो है मैकाइवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगार्ट्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन ए समूह व्यवहार, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी संस्कृति और ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। तो बोगार्ट्स के अनुसार समाज क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कॉन्ट का, ऑप्शन बी दुर्खिम का, ऑप्शन सी हॉबॉस का और ऑप्शन डी स्पेंसर का। तो समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, ये किसका मानना था? तो ये मानना है दुर्खिम का। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए सामाजिक तथ्य का, ऑप्शन बी है सामाजिक क्रिया का, ऑप्शन सी है सामाजिक संबंध का और ऑप्शन डी है संस्कृति। तो दुर्खिम के अनुसार समाज किसका अध्ययन करता है? सामाजिक तथ्य का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था आगस्ट कॉम्ट ने किया था 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इन्होंने शब्द दिया था, ऑप्शन बी व्यवस्थित अध्ययन किया था, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद सिद्धांत दिया था और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी यौन नियमन, ऑप्शन सी संतानोत्पत्ति और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विवाह का प्रमुख उद्देश्य है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बहुविवाह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक पति एक पत्नी, ऑप्शन बी एक पुरुष एक अनेक पत्नियां, ऑप्शन सी है एक महिला अनेक पति और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो बहुविवाह का मतलब है एक पुरुष और अनेक पत्नियां और एक महिला अनेक पति। ऑप्शन बी और सी दोनों राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जनसंख्या अनुमान, ऑप्शन बी जनसंख्या सर्वेक्षण, ऑप्शन सी जनसंख्या की आधिकारिक गणना और ऑप्शन डी जन दर अध्ययन। तो बताइए क्या है सेंसस का सही अर्थ? तो इसका अर्थ है जनसंख्या की आधिकारिक गणना, ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन वन है 1871 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1891 में और ऑप्शन डी 1901 में। तो पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी घुरिये ने, ऑप्शन सी डेटफील्ड ने और ऑप्शन डी ड्यूमा ने। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संस्कृतिकरण मुख्यतः किस समाज से संबंधित है? ऑप्शन ए शहरी समाज से, ऑप्शन बी औद्योगिक समाज से, ऑप्शन सी ग्रामीण जाति व्यवस्था समाज से और ऑप्शन डी जनजातीय समाज से। तो संस्कृतिकरण किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण जाति समाज से, रूरल कास्ट सोसाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी किस प्रकार की समस्या है? ऑप्शन ए आर्थिक समस्या है, ऑप्शन बी सामाजिक समस्या है, ऑप्शन सी राजनीतिक समस्या और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आय असमानता, ऑप्शन बी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति ना होना, ऑप्शन सी क्षेत्रीय गरीबी और ऑप्शन डी अस्थायी गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी का मतलब है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक योजनाएं, ऑप्शन बी आर्थिक योजनाएं, ऑप्शन सी राजनीतिक योजना और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक योजना है। तो ये एक इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में और ऑप्शन डी 1955 में। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन वृद्धि, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण और ऑप्शन डी ग्रामीण पलायन। तो बताइए हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन को और ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम को। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस क्षेत्र पर पड़ा? ऑप्शन ए पूर्वी भारत पर, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत पे, ऑप्शन सी उत्तरी भारत पे और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी भारत पे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी भारत पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी लोक शहरी निरंतरता, ऑप्शन सी प्रभुत्वशाली जाति और ऑप्शन डी सामाजिक तत्व। तो रेडफील्ड किस अवधारणा से संबंधित है? तो ये संबंधित है लोक शहरी निरंतरता से, फोल्क अर्बन कंटिन्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी रेडफील्ड, ऑप्शन सी एम.एस. श्रीनिवास और ऑप्शन डी दुर्कहेम। तो लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन की अवधारणा दी है रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल ट्रेडिशन का संबंध किससे है? लिटिल मतलब लघु परंपरा, ऑप्शन ए शास्त्रीय संस्कृति से, ऑप्शन बी ग्रामीण लोक संस्कृति से, ऑप्शन सी शहरी संस्कृति से और ऑप्शन डी औद्योगिक संस्कृति से। तो लिटिल ट्रेडिशन लघु परंपरा का संबंध है ग्रामीण लोक संस्कृति से। ग्रेट ट्रेडिशन बृहत परंपरा का संबंध किससे? ऑप्शन ए लोक विश्वास से, ऑप्शन बी जनजातीय संस्कृति से, ऑप्शन सी शास्त्रीय ग्रंथ से और ऑप्शन डी ग्रामीण समाज से। तो बताइए किससे संबंधित है ग्रेट ट्रेडिशन? तो इसका संबंध है शास्त्रीय ग्रंथ क्लासिकल टेक्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में विवाह एक संस्था है कैसी? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी राजनीतिक। तो ये एक सामाजिक संस्था है, सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? ऑप्शन ए 5 वर्षों में, ऑप्शन बी है 10 वर्षों में, ऑप्शन सी है 15 वर्षों में और ऑप्शन डी 20 वर्षों में। तो बताइए जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो ये होती है 10 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? ऑप्शन ए प्रथम योजना, ऑप्शन बी तृतीय योजना, ऑप्शन सी है पंचम योजना और ऑप्शन डी है सप्तम योजना। तो ये पंचम योजना का लक्ष्य था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किस योजना में दिया गया? ऑप्शन ए चौथी योजना, ऑप्शन बी है 5वीं योजना, ऑप्शन सी है 6ठी योजना और ऑप्शन डी है 7वीं योजना। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 5वीं योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए क्षेत्रीय असमानता, ऑप्शन बी है पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी किसान असमानता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव था। संस्कृतिकरण किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक गतिशीलता और ऑप्शन डी पश्चिमीकरण। तो संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तत्व की अवधारणा किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी दुर्कहेम, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी कांट। तो बताइए सामाजिक तत्व की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था दुर्कहेम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक तत्व व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी दुर्कहेम, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी स्पेंसर। तो सामाजिक तत्व व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालते हैं, ये किसने कहा? ये कहा है दुर्कहेम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी जनसंख्या नीति बनाना, ऑप्शन सी जनसंख्या का समग्र आंकड़ा प्राप्त करना और ऑप्शन डी जन्म दर और मृत्यु दर का अध्ययन करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या का समग्र आंकड़ा प्राप्त करना, कंप्लीट पॉपुलेशन डेटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है?
ऑप्शन ए पॉपुलेशन एक्ट 1947, ऑप्शन बी है सेंसस एक्ट 1948, ऑप्शन सी है सेंसस एक्ट 1949 और ऑप्शन डी सेंसस एक्ट 1950। तो इसका जो सही आंसर वो है जनगणना अधिनियम 1948, सेंसस एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को सामाजिक समस्या क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए ये समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, ऑप्शन बी सामाजिक असमानता को जन्म देती है और ऑप्शन सी सामाजिक विकास में बाधा हुआ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए पॉवर्टी को सामाजिक समस्या क्यों माना जाता है? तो ऊपर जितने रीजन दिए सब सामाजिक समस्या के अंतर्गत आते हैं, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है योजना आयोग और ऑप्शन डी है संसद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, ऑप्शन बी जाति व्यवस्था का अंत हुआ, ऑप्शन सी ग्रामीण रोजगार में कमी आई और ऑप्शन डी समाज का विघटन हुआ। तो बताइए हरित क्रांति का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? तो इससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, इंक्रीज इन रीजनल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड के अनुसार लोक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी समरूपता, ऑप्शन सी औद्योगिकरण और ऑप्शन डी उच्च सामाजिक गतिशीलता। तो लोक समाज फोक सोसाइटी की प्रमुख विशेषता है समरूपता, होमोजेनिटी, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ब्राह्मणीय आचार विचार अपनाना, ऑप्शन बी शुद्धता पर बल, ऑप्शन सी है पश्चिमी संस्कृति को अपनाना और ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठानों का अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर वो है पश्चिमी संस्कृति को अपनाना, एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ये संस्कृतिकरण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में विवाह को किस प्रकार की संस्था माना जाता है? ऑप्शन ए अस्थायी संस्था, ऑप्शन बी प्राकृतिक संस्था, ऑप्शन सी सामाजिक संस्था और ऑप्शन डी आर्थिक संस्था। तो बताइए समाज शास्त्र में विवाह को किस प्रकार की संस्था माना जाता है? तो इसे हम सामाजिक संस्था मानते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिएगा तो वीडियो में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।